सो गाइस रिवीजन सीरीज के तहत हम पहुंच चुके हैं अपने 4 चैप्टर पे अलजेब्रा का, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1। और अभी तक हमने 3 चैप्टर के रिवीजन भी करवा दिए गए। और अगर आप चाहते हो कि हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, देखना है, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चले जाओ। अलजेब्रा मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा, साइंस 1 मिलेगा, साइंस 2 मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, लैंग्वेजेस मिलेगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा और अपनी चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे बच्चे हर साल सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने गिरी ट्यूटोरियल पे दिखाते हैं, तो मैं इस साल भी चाहूंगा कि आपका प्यार एंड सपोर्ट कंटिन्यूसली हमें मिलता रहे। तो जितना हो सके वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि भाई प्रदीप सर, राहुल सर अपने लिए भी कंटिन्यू आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1। सो गाइस ये देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर देखो कुछ बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हर क्वेश्चन वाइज देखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बट एक रिवीजन है, एक शॉर्ट रिवीजन है, जिससे आप, बहुत सिंपल चैप्टर है यार, फोर्थ बोल रहा हूँ, इतना सिंपल चैप्टर है। इसको बच्चे इसको वर्ड प्रॉब्लम की वजह से बहुत डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं, जबकि ओवरऑल मैंने इसके पहले भी एक 4 चैप्टर का एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि इसके अंदर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ओवरऑल मैंने पूरे ट्रिक्स इसके अंदर आप सभी को समझाए थे, बताए थे। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 के जो पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर जनरली देखोगा इस जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया जाता है। एक हमारा एचजीएसटी और सीजीएसटी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपल सी बात अगर हम करें, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, कितना है? तो देखो सबसे पहले यहाँ गाइस क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी। तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 12%। अब गाइस प्रदीप सर ने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ जीएसटी किससे बनता है गाइस? 2 चीजों से बनता है। किससे? रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एचजीएसटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूं कि 2 चीजों से मिलके बनता है। बट अपने को क्या निकालना है? अपने को सीजीएसटी एंड एचजीएसटी निकालना है। तो सिंपल सी बात है गाइस, एक चीज याद रखो, रेट ऑफ सीजीएसटी which is equal to rate of SGST। ओके, जीएसटी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है ना। तो रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना? 12/2 विच इज इक्वल टू 6%। तो 6% हमारा ये हो गया। तो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस? ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एचजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। गाइस बहुत सिंपल है, ये तो आप देख के भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट इसके अंदर अपने को सिस्टमैटिक लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 9%। 9%। अब गाइस देखो अपने को क्या बोला है रेट ऑफ एचजीएसटी, जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी है, क्योंकि दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। एंड दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जीएसटी। सीजीएसटी और एचजीएसटी को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? जीएसटी। तो चलो ये वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले बिना मेरे यहाँ जो सिस्टमेटिक वे में लिखवा रहा हूँ उसको देखे बिना प्लीज कॉमेंट नीचे कर दो कि कितना आंसर है टोटल। तो रेट ऑफ सीजीएसटी 9%। अब हम यहाँ एक चीज मैं लिखता हूँ, ध्यान देना एकदम अच्छे से, कि रेट ऑफ सीजीएसटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, इसीलिए गाइस देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी विच इज इक्वल टू 9%। क्योंकि रेट ऑफ सीजीएसटी था 9%, तो रेट ऑफ एचजीएसटी भी 9% हो गया। आपने को क्या निकालना? रेट ऑफ जीएसटी निकालना है ना, रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी किससे बनेगा? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी। अब देखो प्लस करो, 9% प्लस 9%, 9 प्लस 9 कितना? 18% हो गया। तो चलो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला क्वेश्चन, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। बहुत सिंपल है गाइस, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनना कि टैक्सेबल वैल्यू जिसपे हमें टैक्स लगने वाला है वो हमारा रिस्ट वॉच बेल्ट का जो प्राइस है वो 586 रुपीज है, एंड रेट ऑफ जीएसटी उस पर जो जीएसटी लगने वाला है वो 18% है। देन गाइस हमसे ये पूछा है कि 18% क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है तो जीएसटी भी साथ में देना पड़ेगा ना, तो जीएसटी दे के टोटल कस्टमर के लिए जो बेल्ट का सेलिंग प्राइस, रिस्ट वॉच बेल्ट का सेलिंग प्राइस कितना है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले भाई 18% मतलब कितना होता है वो हम निकालेंगे। 18% मतलब कितना, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें टैक्सेबल वैल्यू दिया है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 586। दूसरा रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है गाइस, रेट ऑफ जीएसटी हमारा 18%, और साथ में हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब देखो आराम से, सबसे पहले ये 18% लिखा है ना, अरे 80% मतलब कितना, दुकान वाले को हम बोलेंगे अरे 18% नहीं, हमें बताओ कितना पैसा देना है, तो हमें उस रेट को अमाउंट में निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं अमाउंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। और जीएसटी कैसा निकाला जाता है गाइस, जितना दिया हुआ है वो टैक्सेबल वैल्यू पे 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब 18%, 18 अपॉन परसेंट है, से डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, एंड टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586, 586 हो गया। अब गाइस बस क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो ये दोनों को। अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 जा 108, 10 बचा, 18 8 जा 144, 144 में अगर हम प्लस करें तो हमारा आ जाता है 154, 15 आ गया, 18 5 जा 90, 90 100 105। ओके ये आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने, 105 48, अब डिवाइड बाय 100 है गाइस। देखो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, लगा दिया तो ये हो गया हमारा रुपीस 105.48। इतना अपने को जीएसटी देना है। टैक्सेबल वैल्यू तो देना ही है बट साथ में जीएसटी भी देना है। कस्टमर कष्ट करुण मर, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस दो चीजों को मिलके बनेगा, एक है हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब टैक्सेबल वैल्यू कितना है गाइस, टैक्सेबल वैल्यू 586 एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 105.48। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा रुपीस में आ जाएगा। ये देखो 6 और 5 11, 8 ये हो गया हमारा 9, फिर 5 1 6.48। ओके ये टोटल हमारा हो गया है सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन का मतलब सीरीज का ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन है गाइस। इसके अंदर एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि इसके अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या सबसे पहले लिखा हुआ है, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। तो भाई ये ना इन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदा हुआ है, उस वॉशिंग मशीन के ऊपर मतलब कि जहां से खरीदा हुआ है उन्होंने उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया है 5%। तो सबसे पहले 5% डिस्काउंट दिया है तो जो टैक्स होता है याद रखो, जो टैक्स क्योंकि आगे टैक्स लगा है ना, सामने वाला टैक्स भी लेगा ना भाई, मैं टैक्स थोड़ी ले रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट ले रही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट को प्रिंटेड प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा टैक्सेबल वैल्यू।
और जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उसके ऊपर हमें जीएसटी लगता है। इसीलिए प्रिंटेड प्राइस दिया, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू जैसे पता चलेगा तो उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर जीएसटी कितना लग रहा था। जीएसटी 28% लगा हुआ है, तो हम फाइंड करेंगे। लाइन वाइज चीजें देखना, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को हाफ अप कर देंगे तो एचजीएसटी सीजीएसटी हमारा दोनों निकल जाएगा। तो चलो फटाफट फटाफट एक एक करके। सबसे पहले बात तो गाइस क्या लिखा हुआ है, द डिस्काउंट, तो हम यहां लिख देते रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट 5%, और साथ में प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000। ओके, फिर इसके बाद रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%, और हमें क्या फाइंड करना है, परचेस प्राइस, जितने में खरीद रहे हैं। ओके, परचेस प्राइस, तो गाइज और साथ में हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये भी दोनों फाइंड कर रहे हैं हमें। ओके, तो ये दो, इतनी सब चीजें हमें फाइंड कर रहे हैं। अब गाइस सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल तरीके से हम लेके जाते हैं। सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करेंगे तो ही तो ये जीएसटी निकल जाएगा, क्योंकि जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकाला जाता है। तो ये पहले ही जो प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो वैल्यू आएगा वो हमारा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम लोग ये देखो, जो प्रिंटेड प्राइस का दिया था, ये रेट डिस्काउंट में दिया है, किसमें रेट, सॉरी रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, परसेंट में दिया है। परसेंट में आप बोलोगे, दुकान वाला बोलेगा मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अरे 5% डिस्काउंट दे रहा तो भाई पर कितने, कितना पैसे में बता। तो हमें सबसे पहले इसको पैसे में निकालना पड़ेगा, मतलब अमाउंट। तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। ये देखो, अब 5/100 इंटू प्रिंटेड प्राइस कितना है गाइस 40,000। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 0 से 0, 5 0 0, 5 4 20। तो डिस्काउंट कितना हो गया 2000, 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई टेंशन नहीं। देखो टैक्सेबल वैल्यू भी निकल गया, टैक्सेबल वैल्यू विच इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस प्रिंटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब प्रिंटेड प्राइस गाइस कितना दिया हुआ है 40,000, एंड डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट कितना है 2000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 38,000, 38,000 हो गया। अब गाइस 38,000 अब मिल गया, अब हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना थोड़ी हार्ड है गाइस। अब रेट ऑफ जीएसटी का 28% दिया हुआ है, तो रेट ऑफ, हमें किसका, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है ना। तो रेट ऑफ एसजीएसटी एंड रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ, रेट ऑफ जीएसटी का। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना 28% था, 28% अपॉन 2 कितना हो जाएगा 14%, 14%। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये देखो टैक्सेबल वैल्यू हमें निकल गया। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी हमने रेट में निकाल लिया, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ जीएसटी दिया था। बट हमें क्या निकालना, देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, कितना पैसा, कितना पैसा, पैसा। तो ऐसे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी विच इज इक्वल टू, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 14% की एसजीएसटी, और एसजीएसटी निकल गया तो सीजीएसटी भी उतना ही होगा।
14% अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू गाइस कितना 38। ओके, अब ये हम यहाँ से ये 2 0 गया कैंसिल। अब ये 0, 14 8 जा 112, तो ये बचा, तो 11 कैरी बचा। 14 3 जा 42, एंड 42 में अगर हम 11 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो गाइस इतना हमें क्या लगा है पता है, इतना हमें लगा अमाउंट ऑफ HGST। अब अमाउंट ऑफ HGST अगर इतना है तो सिंपल सी बात है अमाउंट ऑफ CGST भी कितना होगा। अमाउंट ऑफ CGST therefore amount of CGST is also रुपीज कितना 5320 रुपीज। ओके, हो गया गाइज। अब हमें परचेस प्राइस भी फाइंड करना है। परचेस प्राइस ये देखो जो यहाँ लिखा है परचेस प्राइस, तो अब यहाँ कंजूसी दिखाना पड़ेगा, लिखने के लिए जगह कम है। तो परचेस प्राइस में दो चीजों को, हम तीनों चीजों को प्लस करेंगे। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू, ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्लस हमारा अमाउंट ऑफ HGST प्लस अमाउंट ऑफ CGST। टैक्सेबल वैल्यू कितना था गाइस, देखो टैक्सेबल वैल्यू 38,000 प्लस HGST एंड CGST 5320 सबको प्लस कर लो, आराम से हो गया। देखो गाइस दिख रहा है 38,000 में अगर मैं 10 प्लस करूँ तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और देखो ये 3 कितना हो जाएगा 6, 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 600 और 40, तो ये हमारा कितना हो गया 48,640। देखो प्लस कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखो 5 5 10 हो गया, तो 38 में 10 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 323 336 तो 640 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो परचेस प्राइस कितना हो जाएगा 48,640 रुपीज। ये भाई अपने को डिस्काउंट दिया था, वाह वाह वाह, डिस्काउंट दिया था। हमारा प्रिंटर प्राइस 40,000 था और फ्रीज हम लोग लेके जा रहे हैं घर पे 48,640, और बोल रहा है 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। वाह वाह, मस्त है, सही है। कस्टमर कष्ट करुण मर। तो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हमें परचेस प्राइस में हमें दोनों चीजों को प्लस करना पड़ेगा, तीनों चीजों को, सॉरी। हमें पहले टैक्सेबल वैल्यू, देन इसके अमाउंट ऑफ HGST और अमाउंट ऑफ CGST, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा परचेस प्राइस। तो इसके साथ ही हमने इसका भी रिवीजन करवा दिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी 4.2 हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।